हेलो, कैसे आप सभी। तो बात करने आई हूँ माटी से बंधी डोर की। जब माटी से बंधी डोर शुरू हुआ था तो वैजू की कहानी थी कि मतलब एक मिट्टी से जुड़ी लड़की की और कैसे उसको उसकी शादी हो पाएगी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके जो भी रिश्ते आ रहे थे, जो भी हमने रीज़न देखी, माँ का सेल्फिशनेस देखी थी वहाँ पे, एंड फिर फाइनली उसकी शादी रणविजय से होने जा रही होती है। और जब जया को पता चलता है कि उसकी दीदी का दिल रणविजय पे आया है, जबकि उस टाइम रणविजय और जया एक दूसरे को पसंद करते थे, और जब उसको पता चलता है तो वो खुद को दूर कर देती है अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसे पता होता है उसकी बहन ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो उसका प्यार था अपनी बहन के लिए। और उसने बोला ये प्यार छोड़ देना बड़ी बात नहीं है मेरी बहन के लिए। तो उसने वो कोशिश करी और अपनी बहन को खुशी मिल जाए इसकी ही कोशिश करी थी उसने, और बहुत दिल से करी थी। जाना भी नहीं चाहती थी, सामने भी नहीं आना चाहती थी, बहुत उसने उस टाइम शुरू में ऐसा किया था। फिर वो एक जगह पकड़ी जाती है जहाँ रणविजय उसे कॉर्नर करता है। रणविजय उसको पूछता है और अपने प्यार का इजहार करता है, और वो वहाँ जब वो दोनों की कन्वर्सेशन वैजू सुन लेती है, और फिर वैजू फैसला करती है कि नहीं, मेरी बहन और ये प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो मैं वो शादी नहीं करूँगी। और उसने भी दिल से उस टाइम पे उन दोनों को एक करना चाहा। फिर जैसे दिखाया उनके घर के हालात हुए, जो भी घर जल गया, माँ मर गई, फिर उसके बाद जया कोमा में चली गई। उसके बाद जिस तरह से रणविजय और वैजू की शादी हो गई, वहाँ तक भी हम समझते कि हाँ भाई हो गई उन दोनों की शादी, और रणविजय उसको एक्सेप्ट करने नहीं तैयार था, जिस तरह से उसका बैड बिहेवियर था एंड ऑल। लेकिन उसके बाद भी आप दोनों को वो शादी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब रणविजय को नहीं करनी चाहिए थी जया से शादी, वैजू को नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि वो एक लड़की के साथ गलत ही था। उस हालात में आपने सोचा कि नहीं, उसके दिल को, दिमाग को धक्का लगेगा तो हम उसको वो चीज़ नहीं बताते हैं और हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वैजू का दिल जुड़ा हुआ ही था। उसे पहले तो प्यार था, फिर जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड हो गया तो उसको तो वो अंदर से सारे फीलिंग पहले ही थे, तो वो अपने को कभी भी नहीं अलग कर पाई। मानो उसने ऊपर से ट्राई किया पर नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जया और रणविजय तो करते ही एक दूसरे से प्यार थे, तो मुझे लगता है कि वहाँ गलत किया था, वो शादी करना उन दोनों की तरफ से ही गलत था। और फिर वो लोग कंटिन्यूसली गलत करते चले गए, जहाँ उन्होंने जया को सच नहीं बताया। जो भी रीज़न था, अगर आपने वाकई उसके लिए सोचा था तो फिर आप दोनों को डिस्टेंस रखना चाहिए था। आप लोगों ने जाके, भले दूसरे गांव में जाके आप वहाँ आपकी शादी हुई तो वहाँ आप हस्बैंड वाइफ बन के रहे, लेकिन आप तो समझदार लोग थे ना, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि कल को जया को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा या कितनी तकलीफ़ होने वाली है उसको। समझदारी तो इसी में ही थी कि उसे बता दें। अब चलो उसके सामने सच आ गया, उसने भी फिर ट्राई किया कि वो दूर हो जाए, वो इन दोनों को ही मिला दे, उसने शादी भी करवा दी उन दोनों की। लेकिन आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो नॉर्मल बिहेव करे। अरे वो प्यार करती थी दिल से, कैसे एकदम से सब मिट जाएगा दिल दिमाग से, वो तो टाइम ही लेगा ना। अगर उसने इतना फैसला लिया है अपने मैच्योरिटी से और इतने स्ट्रांग होकर, तो उसको छोड़ देना चाहिए उन लोगों को। आप कंटिन्यूसली जाके चाह रहे हो कि वो नॉर्मल बिहेव करे, मतलब रणविजय को दोस्त मान ले और बोले हाँ हाँ अब तो ये मेरा जीजा है, और दीदी और जीजू इस तरह का बिहेवियर तो वो नहीं कर सकती है ना। उसके मन में तो उसने प्यार किया था, उसने शादी की है, और पीछे उसके ये सब हुआ है, तो वो तो बहुत सारे शौक से गुजर रही है। ये दोनों को तो पता हो कि इन्होंने खुद किया था, पर किसी और के साथ तो ये सब हुआ है। तो उस बेस पे मुझे जया गलत नहीं दिखती है। मुझे लगता है आप उसको टाइम दो, उसको छोड़ दो। आप ज़बरदस्ती रिश्ता थोप रहे हो, आप चाह रहे हो नॉर्मल हो जाए, आप उसके पीछे पड़े हो। वो आपको जोड़ रही है, कर रही है, क्योंकि स्ट्रांग होके वो करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि जो रिश्ता दिल वहाँ जुड़े मैं उन्हें ही जोड़ दूँ, जो उसने पहले भी किया था और अभी भी करने की कोशिश की, और उसने करा भी। उसके बाद
मुझे ये दोनों बहुत गलत लग रहे हैं, और इनसे ज़्यादा तो रणविजय गलत लग रहा है। तुम कैसे एक लड़की को पहले प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, उसको फोर्स करते हो पहले तो कि तुम शादी करना चाहते हो, तुम वैजू से नहीं शादी करना चाहते थे, फिर जिस भी सर्कमस्टेंसेस में आपकी शादी हो गई उसके बाद आपने ये वाला फैसला भी आपने लिया इससे शादी करने का, फिर आपका दिल वहाँ जुड़ गया, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे साथ नॉर्मल दोस्त बन जाओ? इट टेक्स टाइम। तो मुझे वहाँ रणविजय बहुत गलत दिखता है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जया गलत है। तो अगर वो इतना स्ट्रांग है कि कर रही है और तुम लोग उस पर ही डाले जाओगे तो वो तो रिएक्ट करेगी ही। तो मुझे वो कहीं भी गलत नहीं दिख रही है। और फिर वैजू जितनी भी महानता आपने दिखाई, उसके बाद आप जिस तरह का आपका बिहेवियर है उसमें आप जया को ही गलत दिखा रही हो कि मैंने तो किया, मैं तो जयो, मैं तो जयो। अरे भाई, आप क्या महान बनी? अगर महान तो जब बनती जब तुम बिल्कुल रणविजय की बीवी होने की वजह से भी तुम वो जगह कभी नहीं लेने देती, रणविजय को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देती, तो तुम्हारी सारी सिंपैथी तुम्हारे साथ ही होती। लेकिन तुमने तो अपना पूरा लिया ना, बीवी का हक भी लिया, वहाँ पे भी रही, वो तुम्हारे साथ जितना रहा उतना तो वह जया के साथ रहा भी नहीं है। तो मुझे वहाँ वो दोनों ही गलत लगते हैं। और जब मैं सारी दोनों तरफ देखती हूँ पूरी तरह से, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे रणविजय के फैसले गलत लगते हैं कि तुमने क्यों ही जया से शादी की। ज़रूरी नहीं था कि आप राइट अवे शादी करते, जब आपको पता है आप ऑलरेडी शादी में, या तो वो पूरी शादी ख़त्म करते और फिर शादी करते, पर आपने वो भी नहीं किया पूरा, और यहाँ भी दूसरी बहन के साथ भी शादी कर ली, फिर दोनों तरफ गिल्ट में भी जा रहे हो, और फिर सब गलत करते चले जा रहे हो, और फिर गलत तो किया ही किया, उस पर अब और गलत कर रहे हो कि उस लड़की को चाह रहे हो कि नॉर्मल हो जाए, एक्सेप्ट कर ले, एज ए जीजा तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। भाई, तुमने उसको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, तुमने दूसरी बहन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम क्यों चाहते हो कि वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करे? उसकी ज़िंदगी वो, मैं तो जया को ही अप्रिशिएट करूँगी, पहले भी और अभी भी, क्योंकि जिस तरह से वो कर रही है ना, वैजू ने भी नहीं किया है। उसने हमेशा अपने फेस से दिखाया ही है रणविजय को कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम जया के साथ हो। ये हमने देखा ही है, शुरू से ही देखा है कि उसने हमेशा अपने फेस से ये दिखाया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे करना पड़ रहा है। जब तुम कर रही थी ना तो बहुत दिल से करती, ये तुम्हारे फेस पे भी नहीं दिखता दूसरे को, और तुम खुशी दिखाती वहाँ पूरी तरीके से। तो मुझे वहाँ वैजू ही गलत दिखती है। और अभी भी क्या ज़रूरत है, जब वो तुम्हें बोल के गई है और तुमको जाना है और तुमको कंगन देने हैं और तुमको बड़ा महान बनना है। भाई, एक लड़की तुमसे नहीं मिलना चाह रही है ना, तो छोड़ दो थोड़े टाइम उसको भी टाइम दो कि वो अच्छी तरह से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे और फिर बाहर आए। ये जो फोर्स करते हैं ना रिश्तों को, वो बहुत गलत दिखते हैं। हर तरह से आपको अपने आप को फोर्स करना है, ये भी तुम्हारा ही चले, वो भी तुम्हारा ही चले, और फिर उसी लड़की को तुम्हें बुरा भी दिखाना है। तो मेरी सिंपैथी तो जाती है जया के साथ, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेचारी है कंपेयर टू वैजू। हाँ, उसने ज़िंदगी में किया, उसकी माँ ने जो भी गलत फैसले किए उसकी शादी के ना कराने के लिए, उसके ज़िम्मेदार ये बहनें नहीं हैं। आपने किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमेशा। जया ने तो हमेशा बोला कि मेरी ज़िंदगी के तुम दोनों इम्पॉर्टेंट लोग हो, और तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया, तो वो गलत ही किया है। आप चाहे कुछ भी बोलें कि हमने तो भला ही चाहा था, भला चाहने वाले ना फिर बहुत दूर हो जाते हैं। वो पूरी तरह से भलाई के लिए ना अपनी कोशिश करते हैं कि हम गलत उस बंदे के साथ ना कर सकें। तो मैं तो जया को ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, जिसने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, घर छोड़ा, उन दोनों की शादी कराई, रिश्ता पूरा अपना ख़त्म किया रणविजय के साथ, उन दोनों की शादी करवाई, और फिर खुद भी शादी दूसरे इंसान के साथ की। माना कि इतनी जल्दी मन से एक इंसान नहीं हटता है, उसके लिए टाइम लगता है, और वो गुज़र रही है अपने पेन से, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बन के कर रही है, और दूसरा उसी को सारे ब्लेम कर रहा है।
तो वहाँ ये दोनों ही गलत होते हैं। तो एनीवेज देखते आगे क्या होता है। आई नो कि चीज़ें ला के उसको लाना ही है उनको घर में वापस, और वो ही चल रहा है आजकल स्टार प्लस पे कि ज़बरदस्ती दो औरतों को एक आदमी के साथ ही रहना है किसी ना किसी तरह से। अब हम उस एक को गलत समझे एक को अच्छा समझें, ये हमारा ऑडियंस का है कि हम किसको ज़्यादा अच्छा और किसको ज़्यादा गलत समझते हैं। लेकिन चल यही रहा है वहाँ पे, दो औरतें और एक आदमी, तो वही हमें देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट अब तक के लिए मैं वैजू और रणविजय के लिए खुश हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा है कि अगर आप दोनों एक साथ हो गए तो ज़बरदस्ती उसको क्यों चाह रहे हो कि तुम्हारे रिश्ते को कबूल करे, क्योंकि उसको तो टाइम ही लगेगा ना। उसने प्यार किया था तो इस इंसान के साथ शादी की, उसको तो धोखा मिला है। तो मुझे लगता है कि उनको उनका मिल गया है तो इसका पीछा छोड़ दो। पर वो ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर गलत ही निकल के आएगा और वो निकलेगा। और अगर वो गलत करती है तो फिर वो गलत नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग फोर्स कर रहे हो अपने आप को उस पर। तो एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और आप कितने एग्री और डिसएग्री करते हैं ज़रूर कमेंट से बताएं। टेक केयर, बाय बाय।